जय हिंद। आप सभी लोग भगत सिंह के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर मैं पूछूं आप कैसे जानते हैं तो आप कहेंगे कि हमें बचपन में स्कूलों में पढ़ाया गया था। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो किताबों में नहीं बताई जाती, जैसे कि किताबों में भगत सिंह को शहीद बताया जाता है, लेकिन भारत सरकार तो उन्हें शहीद नहीं मानती। आज हम शहीद आजम भगत सिंह के बारे में ऐसे ही अनकही बातों को जानेंगे जो शायद आपको पता ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू था और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। क्रांति का दूसरा नाम भगत सिंह है। इनका जन्म 1907 में हुआ था और फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 23 साल की उम्र में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। बचपन में जब भगत सिंह अपने पिता के साथ खेत में जाते थे तो पूछते थे कि हम जमीन में बंदूक क्यों नहीं उपजा सकते। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 साल थी। इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए क्रांतिकारी बना दिया था। भगत सिंह ने अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। जब उनके माता पिता उनकी शादी की योजना बना रहे थे तो वह घर छोड़कर कानपुर आ गए। उन्होंने कहा, अब तो आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह एक अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने बहुत से नाटकों में हिस्सा भी लिया था। भगत सिंह को कुश्ती का भी शौक था। भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे। वे उर्दू और पंजाबी भाषा में कई अखबारों के लिए नियमित रूप में लिखते रहे। भगत सिंह ने अपना वेश बदलने के लिए अपने बाल कटवा दिए और दाढ़ी भी साफ करवा दी। अंग्रेजों से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी भी था। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बम फेंके थे वे निचले स्तर के विस्फोटक से बनाए गए थे, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं बल्कि अपना संदेश देना चाहते थे। हिंदू मुस्लिम के दंगों से दुखी होकर भगत सिंह ने यह घोषणा कर दी कि वह नास्तिक हैं। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीतियों से भगत सिंह असहमत थे। भगत सिंह को लगता था कि बिना हथियार उठाए आज़ादी नहीं मिल सकती। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना काफी पसंद था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्म देखने चले जाते थे। चार्ली चैपलिन की फिल्में बहुत पसंद थी उन्हें। इस पर चंद्रशेखर आजाद बहुत गुस्सा होते थे। इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे भगत सिंह ने दिए थे। देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। भगत सिंह के जूते, घड़ी और शर्ट आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश G.C. हिल्टन था। महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली में बम गिराया था। आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी सुबह 8 बजे, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई और 100 रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ले जाकर व्यास नदी के किनारे जला दिए गए। अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगत सिंह और अन्य को फांसी दे दी। भगत सिंह की चिता एक बार नहीं बल्कि 2 बार जलाई गई थी। भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें गोली मारकर मौत दी जाए। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस इच्छा को भी नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, भगत सिंह की यह अनकही कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके जीएस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।